सीता के हरण के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी की सीमा लांघते हुए पंचवटी की ओर लौटे तो उन्हें वन में गहन सन्नाटा और भय का संकेत मिला। जहां कभी पर्णकुटी में सीता का मधुर हास्य गूंजता था, वहां अब मात्र पत्तों की सरसराहट और वन्य पक्षियों की भयभीत चहचहाहट सुनाई दे रही थी। श्री राम का हृदय किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वे व्याकुल होकर सीता को पुकारते हुए कुटिया में प्रविष्ट हुए और देखा वह वहां नहीं थी। चारों ओर खोजबीन शुरू हुई, वृक्षों के नीचे, झाड़ियों में, जलधाराओं के पास, किंतु सीता का कोई चिन्ह न मिला। राम की व्याकुलता विकराल हो गई। उन्होंने भूमि पर गिरकर विलाप किया, हे सीते, कहां चली गई तुम? किस दिशा में खोजूं तुम्हें? लक्ष्मण भी स्तब्ध और विचलित थे। राम की पीड़ा ने उन्हें असहाय बना दिया था। यह वह समय था जब राम एक राजा नहीं, एक पति, एक प्रेमी बनकर जंगल के कण कण में अपनी अर्धांगिनी को ढूंढ रहे थे। सीता की खोज में वे दोनों भाई वन के भीतर और भीतर जाते रहे, पूछते रहे पेड़ पौधों से, पक्षियों से, हर छोटे बड़े जीव से, क्या तुमने जनक नंदिनी को देखा है? तभी एक दूर आकाश में गर्जन और भयानक रथ की ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि के साथ ही एक महान पक्षी की आर्तनाद भी गूंजी। राम और लक्ष्मण ने दौड़ लगाई और वहां पहुंचे जहां आकाश में एक भयानक दृश्य उपस्थित था। रावण, लंका का बलशाली राक्षस राज, आकाश मार्ग से सीता का अपहरण कर रहा था और उसे रोकने के लिए आकाश में एक वृद्ध किंतु विशाल गिद्ध जटायु रावण से युद्धरत था। जटायु का शरीर वृद्ध था पर उसका संकल्प युवा। उसने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ को रोका, अपने तीखे पंजों और चोंच से रावण पर प्रहार किया। उसने सीता को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उसका मन जानता था कि वह इस राक्षस के आगे अधिक देर टिक नहीं पाएगा, किंतु उसका धर्म उसे रुकने नहीं देता था। वह जानता था कि यह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं, स्वयं श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी, धरा की पुत्री सीता है। उसके लिए प्राणों की आहुति भी कम है। रावण क्रोधित हुआ। उसने जटायु पर क्रूर प्रहार किया। तलवार खींचकर उसने उसके दोनों पंखों को काट डाला। जटायु की देह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ी। सीता की व्याकुल पुकारें, जटायु के करुण शब्द, हे राम शीघ्र आओ, और आकाश में रथ का लुप्त हो जाना, यह सब राम लक्ष्मण ने आते हुए देखा। भूमि पर घायल पड़े जटायु को देखकर राम की आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने वृद्ध पक्षी का सिर अपनी गोद में रखा और पूछा, हे पक्षीराज, तुम कौन हो? किसने यह अत्याचार किया? जटायु ने थरथराते स्वर में उत्तर दिया, हे राम, मैं जटायु हूं, अरुण का पुत्र। मैंने रावण को देखा। वह सीता को अपहरण करके ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह बलशाली निकला। मैंने अपने पंखों से उसका रथ रोका, पर अंततः वह सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। हे राम, क्षमा करना कि मैं उसे रोक नहीं पाया। राम ने अपने कर कमलों से उसके घावों को सहलाया, पर वह जान गए थे कि जटायु के पास अधिक समय नहीं बचा है। उनकी आंखें अश्रुपूरित थीं। यह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी अंतिम सांस तक धर्म का पालन किया। राम ने कहा, हे जटायु, तुमने जो किया वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तुमने मेरी पत्नी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। राम ने स्वयं जटायु का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने उसे वैसा ही स्नेह दिया जैसा एक पुत्र अपने पिता को देता है। लक्ष्मण यह देखकर स्तब्ध रह गए। यह न केवल एक पक्षी की मृत्यु थी, बल्कि धर्म, मित्रता और कर्तव्य की सबसे महान अभिव्यक्ति थी। राम और लक्ष्मण फिर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। सीता की खोज अब और भी तीव्र हो गई थी। जटायु की बताई दिशा उनके लिए मार्गदर्शक बन गई। दिन प्रतिदिन की यात्रा में वे गहन वन, पर्वतों, नदियों को पार करते रहे। पांवों में कांटे चुभते, शरीर थक जाता, पर हृदय में सीता की पुकार उन्हें चलते रहने को बाध्य करती। बहुत दिन चलने के बाद वे दंडकारण्य के एक शांत कोने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पवित्र और अत्यंत सरल आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक वृद्धा बैठी थी जो एकटक जंगल की ओर निहार रही थी। वह थी शबरी, एक अत्यंत साध्वी जिन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहे अनुसार राम के दर्शन की प्रतीक्षा में वर्षों गुजार दिए थे।
शबरी का हृदय राम भक्ति से भरा था। जैसे ही उसने श्री राम और लक्ष्मण को आते देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर गई। हे प्रभु, मैं जानती थी आप आएंगे। मेरे गुरुदेव ने वचन दिया था कि एक दिन आप अवश्य इस आश्रम में पधारेंगे। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया। उन्होंने शबरी की आंखों में वह प्रेम और भक्ति देखी जो किसी स्वर्गीय संत के हृदय में होती है। उन्होंने कहा, हे माता, मैं तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं, पर यहां तुम्हारा स्नेह मुझे मां के जैसा अनुभव दे रहा है। शबरी ने उन्हें बैठाया, जल दिया, पांव धोए और फिर अपने जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी करने चली। उन्होंने राम को बेर अर्पित किए। वे बेर साधारण नहीं थे, वे शबरी ने चुन चुनकर प्रेम पूर्वक संग्रहित किए थे। वह चाहती थी कि प्रभु को केवल मीठे बेर ही मिले, इसलिए उसने हर बेर को पहले स्वयं छका, फिर जो मीठा निकला वही राम को अर्पित किया। लक्ष्मण को यह देख क्षण भर असहजता हुई, पर श्री राम ने प्रेम पूर्वक बेर स्वीकार किए। उन्होंने कहा, हे माता, तुम्हारा यह स्नेह, यह झूठा बेर अमृत के समान है। शबरी का तन मन पुलकित हो गया। वह बोली, हे राम, मैंने जीवन भर केवल आपके दर्शन की प्रतीक्षा की, आज मेरा जीवन सफल हुआ। राम ने शबरी से पूछा, हे माता, क्या तुम जानती हो कि दक्षिण दिशा में कोई ऐसा है जो हमारी सहायता कर सकता है? शबरी ने गदगद स्वर में बताया, हे प्रभु, दक्षिण में ऋष्यमूक पर्वत के निकट किष्किंधा राज्य है, जहां सुग्रीव नामक वानर राज रहते हैं। वे रावण से बैर रखते हैं, वे आपकी सहायता कर सकते हैं। वहां आप हनुमान से मिलेंगे, जो आपके कार्य के लिए जन्मे हैं। राम के नेत्र चमक उठे। सीता के लिए एक नया मार्ग खुला था। उन्होंने शबरी को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। शबरी उन्हें निहारती रही। जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गए, तब तक वह भूमि पर हाथ जोड़कर बैठी रही। उसके चेहरे पर संतोष था। आज उसका जीवन सार्थक हुआ था। शबरी के आश्रम से विदा लेकर श्री राम और लक्ष्मण ने दक्षिण की ओर यात्रा आरंभ की। शबरी की आंखों में संतोष था, किंतु श्री राम के मन में अभी भी सीता के वियोग की पीड़ा थी। वे कदम कदम पर अपनी प्रिया की स्मृति में डूबे रहते। शबरी की भक्ति ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्चा प्रेम रूप, जाति या सामाजिक स्थिति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता, समर्पण और निष्कलंक भाव में होता है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, इस संसार में कितने भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई बल से बड़ा है, कोई बुद्धि से, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम से बड़ा है तो वही वास्तव में महान है। शबरी की भक्ति ने मुझे यह स्मरण कराया कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल निष्कलंक हृदय से होकर जाता है। लक्ष्मण भी अब अधिक शांत थे। उन्होंने राम से पूछा, भैया, क्या रावण जैसे बलवान और विद्वान को भी यही प्रेम डिगा सकता है? राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, रावण विद्वान है, परंतु उसके हृदय में अहंकार है। जब तक आत्मा को प्रेम की धारा नहीं धोती, तब तक कोई भी ज्ञान अपूर्ण है। जो प्रेम नहीं जानता, वह भक्ति नहीं जानता। यह कहते हुए वे दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे जहां शबरी ने उन्हें मार्ग बताया था, ऋष्यमूक पर्वत की ओर। वह स्थान वन के मध्य था, जहां पर्वत और नदियां एक अद्भुत सौंदर्य रचते थे, परंतु वह सौंदर्य श्री राम के मन की व्याकुलता को शांत नहीं कर सका। चलते चलते वे पर्वत के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ वानर ऊंचे वृक्षों पर निगरानी रख रहे थे। जैसे ही राम और लक्ष्मण निकट आए, वानरों में हलचल हुई। यह वही स्थान था जहां सुग्रीव किष्किंधा के निष्कासित राजा अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ शरण लिए हुए थे। सुग्रीव भयभीत थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यह राम और लक्ष्मण बाली के दूत न हो। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री हनुमान को बुलाया, जो बल, बुद्धि, विनय और भक्ति का अनुपम संगम थे। हनुमान ने वानर रूप त्याग कर ब्राह्मण का वेश धारण किया और उन दो राजकुमारों से मिलने गए। जब उन्होंने श्री राम के समीप आकर उनकी मुखमुद्रा, चाल और भाव देखा, तो उनका मन अनायास ही पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, हे आर्यपुत्र, आप कौन हैं? वन में आपका ऐसा तेज, ऐसा शांत व सौम्य रूप देखकर मन शुद्ध हो जाता है। आप ब्रह्मचारी प्रतीत होते हैं, फिर यह शस्त्र धारण।
इस वनों में क्या उद्देश्य लिए आए हैं? राम ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मेरी पत्नी सीता का रावण नामक राक्षस द्वारा अपहरण हुआ है, उसी की खोज में निकला हूं। हनुमान ने मन ही मन राम को पहचान लिया। उनके नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। हे प्रभु, मैं तो आपका ही दास हूं। मैं हनुमान हूं, सुग्रीव का सेवक। वह आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हनुमान ने फिर उसी क्षण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़ान भरी, जहां सुग्रीव शंका और भय के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं से प्रारंभ होती है किष्किंधा कांड की गाथा, जहां वानरों की भक्ति, वीरता और श्री राम के कार्य की पूर्ति के लिए संकल्प शुरू होता है।